बरेली पर योगी के बयान से भड़के मौलाना साजिद रशीदी। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा बयान। मौलाना रशीदी बोले, दलित से बदतर जिंदगी जी रहा मुसलमान। अब डेंटिंग पेंटिंग किसकी करना चाहते हैं आप? मुसलमान तो वैसे ही दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। पहली सरकारों ने मुसलमानों को एजुकेशन नहीं दी, पहली सरकारों ने मुसलमानों को उसकी जो हिस्सेदारी थी वो नहीं दी। पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में आज मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर के भड़की हिंसा ने पूरे शहर को दहला दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है दंगाइयों को और ये कहा कि मौलाना ये भूल गया था कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में कौन बैठा हुआ है। उन्होंने साफ तौर से दंगाइयों को लेकर के आदेश दिया और ये कहा कि दंगाइयों के खिलाफ समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग का काम किया जाना चाहिए। अब इस बयान को लेकर के मौलाना साजिद रशीदी पूरी तरीके से भड़क चुके हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के इस बयान के बाद चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए पहले कि आपको मुसलमान राज्य में चाहिए या नहीं चाहिए, और आप डेंटिंग पेंटिंग की जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? मुसलमान तो पहले से ही दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। सुनिए क्या कुछ बरेली में हुए इस विवाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा। देखिए, कुछ समय पहले ऐसा नहीं होता था। योगी जी पहले इस बात को तय करें कि आपको मुसलमान चाहिए कि नहीं चाहिए। आप खुल के बोलिए ना कि हमें मुसलमान नहीं चाहिए। ये जो कुछ भी प्रकरण हुआ है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, इसमें सबसे बड़ी चूक प्रशासन की है। ईद मिलादुन नबी के मौके पे अगर कोई आदमी आई लव मोहम्मद लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है अपने नबी से, अपने मैसेंजर ऑफ गॉड से, तो उसमें प्रशासन को चाहिए था कि इस मामले को बड़े प्यार के साथ सुलझा लेते, लेकिन प्रशासन ने इस मामले को उलझा दिया। अब डेंटिंग पेंटिंग किसकी करना चाहते हैं आप? मुसलमान तो वैसे ही दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। पहली सरकारों ने मुसलमानों को एजुकेशन नहीं दी, पहली सरकारों ने मुसलमानों को उसकी जो हिस्सेदारी थी वो नहीं दी। पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में आज मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है? नौकरियों में मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है? गरीब आदमी की डेंटिंग पेंटिंग तो हर आदमी करता है। आप उनकी एजुकेशन को अच्छा करो तो आपको माने, आप उनको विधानसभाओं में, लोकसभाओं में अच्छा प्रतिनिधि दो तो आपको माने कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मिसाल मशहूर है ना कि गरीब की बीवी सबकी भाभी और मालदार की बीवी सबकी दादी। मुसलमान को हर कोई कहीं ना कहीं किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये जो बयान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, मैं समझता हूं सीएम पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को इस तरह का बयान एक समुदाय को नीचा गिराने के लिए नहीं देना चाहिए। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। हम धर्मनिरपेक्ष देश में हैं, लोकतांत्रिक देश है ये। ऐसे में जो अधिकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं वही मौलाना साजिद रशीदी के हैं। संविधान ये कहता है आपके अधिकार सिर्फ इसलिए ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि आप सीएम हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा अगर देखें तो मेरे और आपके अधिकार बिल्कुल सेम हैं। इसलिए हमें टारगेट करना छोड़ दें, आप मुसलमान को टारगेट करना छोड़ दें। यही वजह है, ये जो दंगे होते हैं ना, इन बयानों की वजह से ही दंगे होते हैं। मुसलमान भरा हुआ बैठा रहता है, मौके की तलाश में रहता है, कब मैं अपना अंदर से जो खुमार भर गया है वो कैसे निकालूं। बरेली में जो कुछ हुआ, आपके प्रशासन ने क्या मुसलमानों पर जुल्म नहीं किया? बरेली में किसी भी मुसलमान बच्चे ने कोई हिंसा की बात नहीं की, किसी तरह के उल्टे सीधे नारे नहीं लगाए। पुलिस ने आपके लाठीचार्ज कर दिया, और लाठीचार्ज भी ऐसा वैसा नहीं किया। वीडियो वायरल हैं, आप देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को गंभीर चोटें हैं। ये पुलिस का काम नहीं है, प्रशासन का काम नहीं है। ये जानबूझकर किया हुआ काम है, जो एफआईआर के नाम पर जो कुछ हुआ था और बरेली में जो कुछ हुआ। और प्रशासन ये कह रहा है यूपी का कि साहब हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नहीं कर रहे हैं सब। मैं आपको
एक वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो में सहारनपुर में नमाज के बाद में जामा मस्जिद पर एक बच्चे ने सिर्फ वो कागज निकालकर ये कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं। अकेला लड़का, कोई उसके पीछे 1500 लोगों की जमात नहीं है। इसको देखो कैसे पकड़ के ले जा रहे हैं, ऐसे जैसे ये बंदा आतंकवादी हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई हम जो है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कार्रवाई नहीं कर रहे मुसलमानों पर? ये गैर संवैधानिक है। प्रशासन को माफ़ी मांगनी चाहिए। तमाम जितने भी केसेस हैं वो तमाम वापस लेने चाहिए। प्रदेश में सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे। हर आदमी को अपने गॉड से, अपने मैसेंजर ऑफ गॉड से, अपने दीन से, अपने धर्म से आज़ादी के साथ उस पर अमल करने की, प्रचार प्रसार करने की संविधान इजाज़त देता है। दरअसल आपको बता दें कि बरेली हिंसा को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता में कौन बैठा हुआ है। उसे लगता है कि जब चाहे व्यवस्था को रोका जा सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू। हालांकि हमने जो सबक सिखाया उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 100 बार सोचेगी। व्यवस्था को रोकने का ये कैसा तरीका है? साल 2017 से पहले यूपी में यही चलन था, लेकिन साल 2017 के बाद हमने कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया। उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी यहीं से शुरू होती है। आपको बता दें कि बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना को गिरफ्तार करके पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। मौलाना सहित कुल 8 लोगों को जेल में भेजा गया है और इस हिंसा मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 7 में मौलाना तौकीर रजा का नाम शामिल है। अब जिस तरीके से बरेली के मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया है, इस मामले को लेकर के भी मौलाना साजिद रशीदी का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस गिरफ्तारी पर कहा, सुनिए। देखिए, एक ऐलान 2-3 दिन से तौकीर रजा ने किया था कि भाई हम फला जगह जमा होंगे, वहाँ से चलेंगे, डीएम को मेमोरेंडम देंगे। ये इतना कहना, इसके लिए कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी मस्जिद में जमा होना और वहाँ से जाके डीएम को मेमोरेंडम देना, इसके लिए कौन सी इजाज़त की ज़रूरत है? वो कोई धरना प्रदर्शन थोड़े कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो चूक है वो प्रशासन की है। अगर आपको 2 दिन पहले से पता चल गया था, और पता होना भी चाहिए क्योंकि आपके पास एजेंसियां हैं, जानकारी होनी चाहिए आपके पास, आपको उन मस्जिदों के पास जाके आपको भी एक ऐलान करना था कि आप जमा हो ज़रूर, कोई मना नहीं करता, संवैधानिक अधिकार है आपका, लेकिन किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने तो मौका दिया उनको वहाँ नारेबाजी करने का, वहाँ सब कुछ करने का आपने मौका दिया, और फिर आपने लाठीचार्ज किया। तो ये एसएसपी साहब से भी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें हमेशा एक सी नहीं रहती, लेकिन आप जो है नौकरी में हैं, आप रहेंगे जब तक आप सेवानिवृत्त नहीं हो जाते, जब तक आप रहेंगे। कल कोई भी मुख्यमंत्री आएगा, अगर आपके साथ वो इन तमाम बातों का हिसाब करेगा तो फिर आप कहाँ किस जगह होंगे, ये भी आपको सोचना चाहिए। इसलिए सरकारों की बात को मानकर लोगों पर इस तरह से जुल्म करना, उनके साथ मारपीट करना, ये किसी तरह से जायज़ नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मौलाना तौकीर रजा को जेल भेजे जाने के बाद बरेली में हाई अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में डीएम, एसएसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पूरे शहर में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। बता दें कि बरेली में आई लव मोहम्मद के समर्थन में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल प्रमुख मोहम्मद मौलाना तौकीर रजा खान के बुलावे पर शुक्रवार को जुटी भीड़ ने मौलाना के नदारत रहने से अराजक हो गई। बवालियों ने खलील स्कूल तिराहे के पास दुकानों व वाहनों में जम करके तोड़फोड़ की। इसके अलावा नावल्टी चौराहा पर पुलिस टीम पर पथराव और श्यामगंज में फायरिंग की गई। डीआईजी अजय कुमार साहनी के मुताबिक इसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हुए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज भी किया। डीआईजी ने कहा कि शाम 5
5 बजे तक स्थिति को काबू में किया गया। पुलिस 30 लोगों को हिरासत में लेकर के फिलहाल के लिए पूछताछ कर रही है। लेकिन इस सारे मामले में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया और ये कहा कि समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग के काम होते रहने चाहिए, क्योंकि दंगाई जो है वो बेकाबू हो जाते हैं और इन्हें पूरी तरीके से ये नहीं सोचना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में कौन बैठा हुआ है और साल 2017 से पहले वाली स्थिति नहीं है कि दंगा हो जाए और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया जाए, सिस्टम को रोक दिया जाए, काम को रोक दिया जाए। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और साल 2017 के बाद कर्फ्यू लगने वाली स्थिति पैदा नहीं हुई है। उससे पहले ही सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है और इसी वजह से जो बयान दिया गया है इसको करके मौलाना साजिद रशीदी पूरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने साफ तौर से इस पूरे बयान को न सिर्फ दंगाइयों बल्कि मुसलमानों से ही रिलेट करना शुरू कर दिया और ये कह दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताएं कि आखिर उत्तर प्रदेश में उन्हें मुसलमान चाहिए भी या नहीं चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कैसे पहले की सरकारों ने मुसलमान को पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से दूर रखा और अब की सरकार जो है उन्हें इस तरीके से दरकिनार कर रही है, पूरे के पूरे समाज से ही अलग करने का प्रयास कर रही। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।